कुल मिलाकर एनडीए सरकार बनने जा रही है। परसों शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए दिखाई दे सकते हैं नरेंद्र मोदी, जिसको लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो आज दंगल में हम उठाने वाले हैं। सवाल यह कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन की बुनियाद पर बनी सरकार क्या पूरे 5 साल तक चल पाएगी, जितनी मजबूती के साथ आज इन तीनों नेताओं की ओर से अपनी बातें रखी गई हैं इस मंच पर, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्या आंकड़ों में मजबूत हो चुकी कांग्रेस और विपक्ष अब सरकार की राह में और मुश्किलें खड़ी कर पाएंगे? और जैसा कि पीएम मोदी ने कहा था अब की बार और भी सख्त फैसले लिए जाएंगे, तो क्या इस बार की गठबंधन सरकार वैसे कड़े और बड़े फैसले ले पाएगी जिसका वादा किया गया था? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में होगी बड़ी चर्चा। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव नतीजों के 3 दिनों के अंदर जब तमाम मंथन मुलाकातों के बाद एनडीए का कुनबा जुटा, तो चंद मिनटों में प्रस्ताव, अनुमोदन और समर्थन के साथ नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए निकले तो सीधा लाल कृष्ण आडवाणी का आशीर्वाद लेने पहुंचे। उधर एनडीए के नेताओं ने राष्ट्रपति के सामने सरकार गठन का प्रस्ताव पेश किया। उससे पहले पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में पूरा एनडीए जुटा तो मंच पर बीजेपी के अलावा 9 दलों के अध्यक्ष मौजूद थे। नरेंद्र मोदी पहुंचे तो पहले संविधान को नमन किया, फिर उन्हें एनडीए संसदीय दल का नेता चुनने का प्रस्ताव रखा गया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। राजनाथ सिंह ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए संसदीय दल का नेता बनाने का प्रस्ताव रखा तो एक सुर से सबने अनुमोदन किया, समर्थन किया। उसका अनुमोदन करता हूं। I support Shri Narendra Modi ji. I proudly propose the name of Shri Narendra Modi ji. जनता दल यूनाइटेड समर्थन देती है। शिवसेना के पार्टी के तरफ से पूरा समर्थन देता हूं। नाम का समर्थन करता हूं। नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। हम हर हालत में नरेंद्र मोदी जी के साथ और एनडीए के साथ रहेंगे, समर्थन करते हैं। पूरे दिल से समर्थन करती हूँ। आई सपोर्ट श्री नरेंद्र मोदी जी। दावा करने की, सरकार बनाने के लिए दावा करने की। एनडीए के घटक दलों ने पिछले 10 साल के काम का हवाला देते हुए अगले 5 साल के लिए मोदी सरकार बनाने का दावा तो पेश किया, लेकिन नीतीश कुमार ने मंच से अपने समर्थन के साथ बिना बोले शायद बिहार के स्पेशल स्टेटस वाला राइडर भी चिपका दिया। आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा। अब बिहार और देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे। भारत माता की। सभी घटक दलों की ओर से समर्थन की ताकत पाकर नरेंद्र मोदी मंच पर बोलने पहुंचे तो करीब 1.25 घंटे तक भाषण दिया और पूरे भाषण में एक बार भी भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया। एनडीए के सामर्थ्य, विश्वास और विरासत की तारीफों के पुल बांधते हुए पीएम ने कहा कि सर्वपंथ संभाव पर चलने वाले एनडीए की आज देश के 22 राज्यों में सरकार है, जिसमें आदिवासी बहुल 10 राज्यों से लेकर उत्तर पूर्व तक के राज्य हैं। सरकार बहुमत से भले चले, देश सर्वमत से चलता है। एनडीए ने 30 साल में 3 बार पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई है, अब चौथी बार है। पिछले 10 साल में राष्ट्र प्रथम और सुशासन एनडीए की पहचान रही, जिसने गरीब कल्याण के लिए काम किया। एनडीए का कुनबा दक्षिण तक बढ़ा और साथ ही एनडीए के सहयोगी दलों को भी याद दिलाया कि उनकी कामयाबी के पीछे गठबंधन की ताकत थी। जहां कम वहां हम एक दूसरे का सहयोग किया है। हर किसी ने यही सोचा, जहां कम वहां हम। ये हर कार्यकर्ता ने जी करके दिखाया है। अटूट नाता होना चाहिए, इसके बीच में हवा तक गुजर न सके, इतना जुड़ाव होना चाहिए, तब देश आगे बढ़ता है। एनडीए की एकता के भूत, भविष्य, वर्तमान की गाथा गाते हुए पीएम मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन पर भी तीखे हमले किए। ईवीएम जिंदा है। तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े तो,
मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। वे 10 साल में 100 नहीं पहुंचे। 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं तो इन 3 चुनाव में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। कांग्रेस ने किया गरीबों का अपमान। उन्होंने देश के सामान्य नागरिक को गुमराह करने के लिए जो पर्चियां बांटी कि ये देंगे और वो देंगे और ढिकना देंगे, फलाना देंगे। 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं कि पर्ची है, 1 लाख रुपया कहां है, लाओ भाई, मांग रहे हैं लोग। यानी आपने जनता जनार्दन की आंखों में कैसा उनको भ्रमित किया, कैसी आंख में धूल झोंक दी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी ने आजाद हिंदुस्तान के चुनावी इतिहास में ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो इससे पहले किसी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री को नसीब नहीं हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह भी साफ किया कि दक्षिण के चंद्रबाबू नायडू और उत्तर से नीतीश कुमार के समर्थन के 2 पायों पर टिकी नरेंद्र मोदी की सरकार के अंदर एनडीए का भरोसा है, गठबंधन की लाचारी नहीं। पिछले 2 दिन से आप टीवी पे देखते होंगे, क्योंकि 10 साल से ऐसे अवसर नहीं मिले हैं, तो शायद ये उबाल जरा ज्यादा रहेगा। तो आजकल कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं। जो मोदी को जानते हैं, ये सारे प्रयास निरर्थक है। वे इंडिया अलायंस वालों ने इस चुनाव में फेक न्यूज में एक्सपर्टाइज कर लिया, डबल पीएचडी कर लिया उन्होंने। दरअसल पिछले 3 दिनों के अंदर दिल्ली में सभी दलों की बैठकों, मुलाकातों में इतने तरह की बयानबाजियां आईं, जिसमें एनडीए के घटक दलों के कुछ नेताओं के बयानों के हवाले से समर्थन के शर्तों की खबरें चल रही थी। इसमें विभागों, मंत्रालयों से लेकर स्पेशल स्टेटस जैसी शर्तों का भी जिक्र हो रहा था। नरेंद्र मोदी ने साफ किया है कि एनडीए का साथ राष्ट्र प्रथम और गरीब कल्याण के लिए है, उसी के लिए काम करता रहेगा। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।